दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तैयारी कैसे करनी चाहिए, माइंड मेकअप कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा करूंगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण जो है अति आवश्यक होता है। लक्ष्य का निर्धारण करने के साथ ही धुनी की एक पंक्ति है, उसे अपने दिमाग में सदैव रखना चाहिए। वह पंक्ति है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो। इसी को किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे अर्जुन की नज़र जो है मछली के आँख से इतर नहीं हो पा रही थी, लक्ष्य के लिए उस तरह के निशाने की आवश्यकता है। सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, वह मूल रूप से कठिन तो है ही, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बहुत कठिन कार्य है। केवल आपका लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है, अर्थात लक्ष्य और साधन के बीच में जब संतुलन पैदा कर लिया जाता है, संतुलन अभ्यर्थी के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो उसके बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसमें निरंतरता, सततता, शाश्वतता की आवश्यकता पड़ती है। इसकी तैयारी जो है मूल रूप से आप समझ जाएं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपको देना है, तो यह माइंड मेकअप आपको क्लास 12th के दौरान ही कर लेना चाहिए। क्लास 12th के बाद जब भी आप तैयारी करते हैं, या बीए में लेते हैं, या बीएससी में लेते हैं, या बीकॉम में लेते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन, कोई भी पेपर आप लेते हैं, कोई भी डिसिप्लिन आप तय करते हैं, तो वह डिसिप्लिन जो है सिविल सर्विसेज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपकी नज़र में होनी चाहिए। और नज़र में नहीं भी आ पा रही हो, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, अंचलों में रहते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, या राजधानी में रहते हैं, या दिल्ली में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, राजस्थान जयपुर में रहते हैं, और मैं किसी गांव में रहने वाला आदमी हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं compete नहीं कर सकता हूं और आईएएस नहीं बन सकता। नहीं, डिसिप्लिन, नेगेटिविटी कहीं से आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट का चयन जो है, वह सब्जेक्ट का चयन बड़े ही ये सब्जेक्ट का चयन जो है एक ऑब्जेक्टिवली उसको करने की आवश्यकता है। अर्थात ऑब्जेक्टिविटी इसलिए उस सब्जेक्ट की कर रहा हूँ या आप लोगों के बीच में उसकी चर्चा कर रहा हूँ
कि आप देखिए कि सिविल सर्विसेज में आजकल किस विषय से अधिक लड़के compete कर रहे हैं। जैसे एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि हिस्ट्री से लड़के बहुत अच्छी तरह से सिविल सर्विसेज निकालते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। एक ट्रेंड बन चुका है कि हिस्ट्री लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो, सोशियोलॉजी लो, हिंदी, और कुछ लोग संस्कृत के साथ भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। उसके अलावा जो मूल रूप से प्राकृत और पाली विषय को लेकर के भी लड़के आगे बढ़ रहे हैं और वे अच्छा कर रहे हैं और यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो मेरी मान्यता है, आप यदि, क्योंकि मैं लगभग 45 वर्षों से यूपीएससी के बच्चों को देखता हूँ और उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और मेरा प्रोफेशन जो है एक टीचर का है, मैं प्रोफेसर आदमी हूँ। मैं लड़कों को मोटिवेट करता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स को लो, वहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है आप ले, कोई सब्जेक्ट आप अपने से चयन नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे कि लड़के बहुत यूपीएससी क्रैक करने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेज आजकल आप लोगों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, या लखनऊ हो, या कहीं भी हो, पटना हो, जयपुर हो। लेकिन सारे मोटिवेशनल क्लासेज जो हैं उसके पीछे जाने से पहले आपको जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण, नंबर 1, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा सोर्स अपनाया जाए। तो यह माइंड मेकअप करके रखिए कि क्लास 5th से लेकर क्लास 12th की तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खास करके इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात सिविक्स, उसके बाद में बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आप लोग देख लें। लेकिन इसका एक अलग से नोट तैयार होना चाहिए। पहले आप पढ़िए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में उसको अंडरलाइन, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद में उसका नोट बना लीजिए, और नोट बनाने के बाद में जो है तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वह आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। क्लास 5th से लेकर के 12th तक की जो हिस्ट्री है, चाहे एंशिएंट इंडिया हो या मेडिवल इंडिया हो, या क्या कहते हैं एनसीईआरटी के द्वारा जो पब्लिश्ड और एनबीटी के द्वारा जो पब्लिश्ड प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की पुस्तक है फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक। ये पुस्तकों का चयन बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास में जाइए, और जब भी हो उसके साथ आपकी जो है ग्रुप, जो आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप के साथ अंतःक्रिया कीजिए, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं 12th के बाद बीए फर्स्ट सेमेस्टर में या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि जो कंटिन्यू 5 घंटे काम करता है
12 महीने 5 घंटे तक जो भी सिविल सर्विसेज के साधन हैं, अर्थात पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की, एनबीटी की, या क्या कहते हैं इंडिया टुडे है, या आप मान लीजिए कि योजना है, या कुरुक्षेत्र है, या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन अवश्य करते रहें और उसको अपने मन मस्तिष्क में रखें। और उसके बाद में सब्जेक्ट का चयन जो है, देखिए सबसे पहले आपका लक्ष्य है, दूसरा जो है मूल रूप से आप देखें तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आपके द्वारा एक्शन किए जा रहे हैं, तो वो एक्शन जो है मूल रूप से आप देखें तो एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ और डेली के या तो टाइम्स ऑफ इंडिया और संभव हो तो द हिंदू के साथ आप डेली रूबरू होते रहें, उसका गहन अध्ययन करें, उसके इकोनॉमिक पेज को, एडिटोरियल पेज को, स्पोर्ट्स पेज को, फॉरेन पॉलिसी के पेज को, और जो ग्लोबल सिनेरियो में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो एग्रीमेंट हो रहे हैं एक देश दूसरे देशों के साथ, वह यदि आप देखते हुए चलेंगे तो बीए पास करने के साथ ही आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आप देखें 65% स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी जो क्रैक करते हैं वो फर्स्ट टाइम वाले हैं 65%। उसके बाद में 25% जो हैं वह सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में जो है 10%, और 10% से ज़्यादा नहीं है, उसके परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद का जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट जो है वह खाली बहुत दिक्कत करती है वो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में एक पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, दूसरा सब्जेक्ट का निर्धारण करें, सब्जेक्ट के साथ अंतःक्रिया करते रहें, उसकी पढ़ाई करते रहें, उसकी अच्छी पुस्तकों को देखते रहें। मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को डिफरेंट जो बुक्स होती हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपना लक्ष्य का निर्धारण करें, सब्जेक्ट का निर्धारण अर्थात ऑप्शनल का निर्धारण करें, और उसके बाद में जनरल स्टडीज़ के लिए जो है मूल रूप से कुरुक्षेत्र, योजना, इंडिया जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ओर से छपती है उसको देखें। वर्ष में जो इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में पेश होते हैं उसे देखते रहें, और इसके साथ ही आप आगे बढ़ें। लेकिन मेरा लास्ट में यही कहना है कि डिटर्मिनेशन जो है, पेशेंस जो है, वह अति आवश्यक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।